उधमसिंह नगर जिले के दिनेशपुर क्षेत्र के NH 74 स्थित जाफरपुर में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक डॉक्टर की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर अपने क्लिनिक से घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि डॉक्टर को ट्रक करीब 100 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक डॉक्टर शक्ति फार्म क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष रविंद्र बिष्ट पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक के साथ आक्रोश का माहौल बना हुआ है। देहरादून के दिनेशपुर में यह हादसा हुआ है, जहां पर एक डॉक्टर की मृत्यु हो गई है। डॉक्टर को करीब 100 मीटर तक घसीटता ले गया ट्रक। मौके पर ही डॉक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब डॉक्टर अपनी क्लिनिक से वापस लौट रहे थे और ट्रक की चपेट में आ गए। देहरादून के दिनेशपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मेरे चाचा जी हैं वो, ठीक है, वो अपने क्लिनिक से आ रहे थे, रोड क्रॉस किया। रोड क्रॉस करने के बाद जो रॉन्ग साइड से डंपर आ रहा था, वो रॉन्ग साइड से आगे उनको मान लो वहां से घसीटते हुए कम से कम तो 100 मीटर दूर लेके आए। वो रॉन्ग साइड से आया डंपर, इसका कोई कार्रवाई नहीं है। अब मान लो कोई भी बंदा है, कहीं से भी आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, रॉन्ग साइड से आके अगर कोई किसी को ले जाए गलत तरीके से, किसी को मार दे, उसका कोई वो नहीं है, सुनवाई नहीं है। शादीशुदा है, अपने अकेले घर में कमाने वाले बंदे हैं, बताओ कैसे होगा उन घर का वो बच्चे भी छोटे बड़े। मेन हमारा सबसे बढ़िया है ये जाफरपुर का जो चौराहा है हमारा, ये सब इतना गलत चौराहा है। यहाँ पे या तो गोल चक्कर बनाओ यार, इतना बड़ा गलत कट बना रखा है यहाँ पे, इतना गंदा कट बना रखा है यहाँ पे। आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। आए क्लिनिक से आके घर की तरफ जा रहा था, वहीं पे उधर गाड़ी क्रॉस हो रहा था, वहीं खड़ा हुआ था। उधर उल्टा साइड से डंपर आया, आके एकदम उसे रोनता हुआ लेके इधर यहाँ तक ले आया, पूरा कुचल दिया एकदम। मृतक का क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मंटू राय है, शक्ति फार्म रतन फार्म 3 नंबर रहने वाले हैं, 3 नंबर के रहने वाले हैं। अभी क्या मांग करते हैं आप लोग? अब क्या मांग करें, अब प्रशासन बताएंगे अब क्या। इसका अच्छे से कार्रवाई होना चाहिए डंपर वाले का। लगातार डंपर से कई लोगों की मौत हो चुके हैं और ये जो डंपर है वो रॉन्ग साइड से चल रहा है, किस नजर से देखते हैं आप? अब ये कितने बार कह चुके हैं, ये डंपर वाले कहाँ सुन कर रहे हैं, ये ना कोई सुनवाई नहीं है इनका। मसूरी में विगत देर रात आए भीषण आंधी तूफान और बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। शहर के विभिन्न इलाकों में तेज हवाओं के कारण कई पेड़ टूट कर गिर गए, वहीं कई मकानों की छतें भी उखड़ गईं। माल रोड पर पेड़ों की टहनियां टूटकर सड़क पर गिर गईं, जिससे कई वाहन और स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गए। मसूरी देहरादून मार्ग पर भी कई स्थानों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में भी भारी नुकसान की सूचना है। मौसम विभाग द्वारा पहले ही 4 दिनों तक आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई थी, जो सही साबित हुई। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने पेड़ों की लॉपिंग और नालों की सफाई जल्द करने पर जोर दिया है। कुलड़ी वाले एरिया में बहुत नुकसान हुआ है। BSNL का जो ऑफिस है उसकी सारी छतों ने बहुत सारा नुकसान किया है वहाँ पे। और साथ ही रघुवीर निवास का आपने देख ही लिया, बहुत बुरा हाल है। ये पेड़ों की लॉपिंग न होने की वजह से ये स्थिति पैदा हो रही है। दूसरा, इंदिरा कॉलोनी में भी कई घरों की छतें गिरी है। नीचे पंप हाउस में भी कई घरों की छतें, और पूरा एक रास्ता ही बंद हो गया। इवन कि हमारी पालिका की JCB भी वहाँ पे बंद हो गई है। तो पूरे शहर में बहुत बुरा हाल हुआ है कल के तूफान से, और मैंने सभी विभागों को निर्देशित भी किया है। सुबह से ही मैं लगी हूँ शहर में, विभिन्न अभी इंदिरा कॉलोनी गई थी, पंप हाउस गई थी, इधर कुलड़ी होते हुए घूम के आई हूँ और यहाँ पे आई हूँ अभी। तो मैं देख रही हूँ कि सब जगह बहुत बुरा हाल है, और सब जगह जितना नुकसान पेड़ों से हुआ है, पेड़ों की लॉपिंग न होने से हुआ है, और अधिकतर नुकसान यही है। और ज़्यादा नुकसान अगर दूसरे नंबर की हम बात करें तो जो पुरानी छतें हैं, पुरानी टीन्स हैं छतों पे, उनके उड़ने से भी हुआ है।
पूरे वार्ड में काफ़ी नुकसान हुआ है। कैमल बैग रोड पे बहुत सारे मोहल्ले हैं जहां आप खड़े हैं, यहाँ पर भी। इसके अलावा अगर आप आगे कैमल बैग रोड पे तार गली नंद रेजिडेंसी से इस एरिया के बीच का एरिया अगर आप देखेंगे वहाँ पे नुकसान हुआ है। इवन झूला घर पर भी मैंने जब सुबह आते हुए देखा तो काफ़ी जगह नुकसान हो रखा है। टीन शेड गिरे हैं, लोगों की छत उड़ गई है। ऊपर कई मोहल्ले ऐसे अगर हम बात करें एवलोन के पास, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। तो बहुत दुखद है। और पर मैं विभागों का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमने सुबह बिजली विभाग से बात की, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ऑलरेडी आपको पता ही है मीडिया के माध्यम से मैं हमेशा सूचित करती रहती हूँ। आज हमने मॉल रोड के पेड़ों की लोपिंग के लिए टीम को बुला रखा था सुबह 5 बजे, और इसी बीच में पता चला कि ये सब हो गया। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करा कि जहाँ जहाँ दिक्कत आई है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी लोग आया गए हैं। बिजली विभाग ने अपना विद्युत लाइन को बिल्कुल बंद कर दिया गया ताकि किसी को करंट लगने जैसी कोई ऐसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। रात को बहुत तेज आवाज आई जी, आंधी तूफान, और वो देखा उठ के मतलब पेड़ गिरा हुआ। ये बीएसएनएल ऑफिस के ऊपर छत उड़ी हुई है जी, जगह जगह मतलब वानर ग्रोव में भी छत उड़ी हुई है, सारी जगह मतलब। हाँ, कालसन के पास रात। वहीं देहरादून जिले के विकास नगर और आसपास के इलाकों में बीती रात आए भीषण आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। तेज हवाओं के कारण कई विशाल पेड़ जड़ से उखड़ गए, जिससे बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। पेड़ और भारी टहनियां गिरने से कई बिजली के पोल और हाई टेंशन लाइनें टूट गईं, जिसके चलते रात करीब 1 बजे पूरे विकासनगर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। भीषण गर्मी और उमस के बीच लोग पूरी रात अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। हालांकि इस मुश्किल समय में बिजली विभाग की टीम रात भर फील्ड में डटी रही। झाझरा मैन पावर और तकनीकी टीम ने तुरंत मरम्मत कार्य शुरू किया और टूटे तारों को दुरुस्त करने में जुट गई। प्रशासन के अनुसार नुकसान ज्यादा होने के कारण कुछ क्षेत्रों में बिजली बहाली में समय लग सकता है। विभाग ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। तो कई इलाकों में बिजली बहाली का कार्य जारी है, लेकिन बड़ा नुकसान आंधी की वजह से हुआ है। विकास नगर में भीषण आंधी तूफान से बड़ी तबाही यहां पर देखने को मिली। पेड़ उखड़ गए, बिजली पोल और तार भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पूरी रात ये क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहा। हालांकि अब बिजली विभाग आंधी से हुए नुकसान की भरपाई करने में जुटा हुआ है। देहरादून जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक सकारात्मक और चर्चित उदाहरण सामने आया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की संगठन की जो बैठक में शामिल होने के लिए सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने अपनी लग्जरी गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक स्कूटी का उपयोग किया। वे सुद्दोवाला स्थित अपने आवास से इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाकर देहरादून पहुंचे। इस कदम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन पर्यावरण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ग्रीन उत्तराखंड विजन को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल माना जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच विधायक का यह निर्णय चर्चा का विषय बना हुआ है। पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणादायक बताया है। ये कदम पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश देता है। तो देहरादून में पर्यावरण संरक्षण का संदेश विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने दिया और अपने घर से देहरादून तक इलेक्ट्रिक स्कूटी से बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे विधायक। ग्रीन उत्तराखंड और मिशन पर्यावरण का समर्थन देश भर में तमाम नेता देते हुए नजर आ रहे हैं। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी से आह्वान किया, जो विश्व में आप देख रहे हैं जो आप वैश्विक आर्थिक संकट चल रहा है, ईरान, अमेरिका जी वगैरह, किस प्रकार से तो उसमें आह्वान किया गया है कि भाई तेल की हम बचत करें, पर्यावरण का हम ध्यान रखें। और इस संदर्भ में मैंने भी जो है हफ्ते में एक दिन जो है, मैं सबसे बोलूँगा कि वैसे तो रोज ही हम इस चीज का पालन करें, लेकिन अगर रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दिन कम से कम जो है इलेक्ट्रिक वाहन से, एक्टिवा या उससे या साइकिल से, या जो हमारी इलेक्ट्रिक बसें वगैरह चल रही हैं, ई रिक्शे वगैरह चल रहे हैं, उससे हम लोगों को जो अपने काम पे जाना चाहिए, जिससे तेल की भी बचत होगी और पर्यावरण पर भी हम लोगों का जो ध्यान है वो संरक्षित रहेगा।
चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में शाम को अचानक बदले मौसम ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं ओलावृष्टि और तेज बारिश ने नगर की बदहाल व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। महज 10 मिनट की बारिश में डिग्री कॉलेज रोड और बाडीगार्ड क्षेत्र की सड़कें नदी में तब्दील हो गईं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्षों से बंद पड़ी नालियों की सफाई न होने और अतिक्रमण के कारण जल निकासी पूरी तरह बाधित है। इसी वजह से बरसात के दौरान गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। पूर्व सभासद राजकिशोर साहा ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि मानसून से पहले नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके। ये 15 से 20 मिनट की बारिश हुई तो इससे सिस्टम की पोल खुल गई। इसमें लोक निर्माण विभाग ने संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये नालियां लगभग मेरे संज्ञान में है कि बंदी हैं। तो इसका जो पानी है, गंदा पानी, वो रोड में आता है, जिससे छात्र छात्राएं हमारे डिग्री कॉलेज के बच्चे जाते हैं और जो हमारे राहगीर चलते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ, मैं भी यहीं रहता हूँ, पूर्व में मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ये सिस्टम को सुधारा नहीं जा रहा है और खासकर पुल में पूरा पानी जमा हो जाता है और लोग मतलब जो गंदा पानी है वो रोड में आता है और लोगों का चलना दूभर हो जाता है, जिससे कि बीमारियां फैलने का भी भय बना रहता है और वातावरण भी दूषित होता है। और वो घूमने वाली रोड है, लोग हमारे वहाँ घूमने जाते हैं। हम तो उस रोड में ये चाहते हैं कि सौंदर्यीकरण हो, लेकिन लोक निर्माण विभाग उसमें पलीता लगा। उधम सिंह नगर पुलिस ने नकली नोटों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत गदरपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 4 करोड़ 54 लाख रुपए मूल्य के असली और नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि पंचपुरी गुलर भोज क्षेत्र में कुछ लोग संदिग्ध नोटों के साथ मौजूद हैं। मौके पर दबिश देकर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया, जिनकी पहचान मुमताज निवासी बाजपुर और मनोज कुमार निवासी गदरपुर के रूप में हुई है। जांच में गड्डियों के ऊपर असली 500 रुपए के नोट और नीचे चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के नकली नोट पाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो आर्थिक अपराध पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। उधम सिंह नगर में नकली नोटों के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। गदरपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो करीब 4.54 करोड़ के असली और नकली नोट बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आर्थिक अपराध पर सख्त कार्रवाई के निर्देश लगातार सरकार की तरफ से दिए गए हैं और उधम सिंह नगर में नकली नोटों के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ बड़ी कार्रवाई है। ऑपरेशन प्रहार जनपद में प्रचलित है, जिसके अंतर्गत आज गदरपुर टीम के द्वारा मार्गों पर, हाईवेज पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना प्राप्त होती है कि कुछ व्यक्तियों के पास कुछ भारी नकदी है। इसको देखते हुए तत्काल ही एसएचओ गदरपुर के निकट पर्यवेक्षण में एक टीम का गठन किया जाता है तथा मौके पर जाके दबिश दी जाती है और 2 व्यक्तियों को वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, जिनके पास से लगभग 4 करोड़ 54 लाख की नकदी बरामद की जाती है, जिसमें 10,000 की जो करेंसी थी वो ओरिजिनल थी, जो प्रतीत होती है प्रथम दृष्टया, और जो बाकी जो करेंसी थी उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था और कुछ नोटों में जो था वो चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। इनके खिलाफ फिर अभियोग पंजीकृत किया जाता है बीएनएस की धाराओं में 179, 180 और सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 और इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय सेना के संयुक्त सहयोग से आगामी 31 मई और 1 जून 2026 को सीमांत नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन उच्च हिमालयी साहसिक का पर्यटन को बढ़ावा देने और सीमांत क्षेत्रों की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। भारत तिब्बत सीमा के निकट स्थित नीति घाटी अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और चुनौतीपूर्ण भूभाग के लिए जानी जाती है। इस अल्ट्रा रन के माध्यम से देश भर के प्रतिभागियों को रोमांच और स्थानीय संस्कृति का अनुभव मिलेगा।
आयोजन का उद्देश्य साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करना और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति देना है। सेना, आईटीबीपी और पर्यटन विभाग द्वारा सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। तो नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 का आयोजन पर्यटन विभाग और भारतीय सेना का ये संयुक्त आयोजन यहाँ पर हुआ है। सीमांत क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, वहीं सुरक्षा और सुविधाओं के लिए भी यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। मसूरी देहरादून मार्ग पर गज्जी बैंड के पास गुरुवार को बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां पर पानी का टैंकर अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू कर उप जिला चिकित्सालय मसूरी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 25 वर्षीय अक्षय असवाल निवासी मसूरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि टैंकर मसूरी झील से पानी भरकर लौट रहा था, तभी चालक नियंत्रण खो बैठा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चमोली जिले में बढ़ती गर्मी के बीच वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। गोपेश्वर के पास कोहेड़ और सहकोट के जंगलों में पिछले 3 दिनों से भीषण आग लगी हुई है, जिसने अब विकराल रूप ले लिया है। बुधवार रात आग कोहेड़ गांव के नजदीकी जंगलों तक पहुंच गई, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। आग की लपटों और धुएं के कारण कई लोग पूरी रात जागते रहे। वन विभाग की टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन पहाड़ों का खड़ी और चट्टानी भूभाग राहत कार्यों में बड़ी चुनौती बना हुआ है। जंगलों से उठ रहे धुएं के कारण गोपेश्वर और आसपास के क्षेत्रों में धुंध जैसी स्थिति बन गई है। धुएं से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के चक्राता त्यूणी क्षेत्र में वनाग्नि लगातार कहर बरपा रही है। चक्राता वन प्रभाग की देवघार रेंज के जड़सू पानी क्षेत्र में भड़की भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे कई सेब के बागान और ग्रामीणों की छानियां जलकर राख हो गईं। चीड़ की सूखी पत्तियों और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैलती गई और दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया। इस घटना में 1 दर्जन से अधिक सेब के बागान और 3 छानियां नष्ट हो गईं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। हालांकि आग पर अभी पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। उधम सिंह नगर के खटीमा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कथित धर्मांतरण के मामलों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने ये कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार आरोपी गरीब, भोले भाले और थारू समाज के लोगों को पैसों, इलाज, आर्थिक सहायता और अन्य प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रहे थे। इतना ही नहीं, विरोध करने पर जान से मारने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देने के भी आरोप हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि प्रार्थना सभाओं, धार्मिक किताबों और बैठकों के जरिए लोगों को प्रभावित किया जा रहा था। आरोपियों द्वारा धर्म परिवर्तन के बदले हर महीने 6,000 रुपये और 2 लाख रुपए तक देने का लालच दिया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन से धर्मांतरण से जुड़े फोटो, वीडियो और ऑडियो साक्ष्य भी बरामद किए हैं। चंपावत के टनकपुर में जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर मुख्य पूर्णागिरी मार्ग पर परिवहन विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। संभागीय परिवहन अधिकारी मनोज बगोरिया के नेतृत्व में अभियान में नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। कुल 60 वाहनों के चालान किए गए और 2 वाहनों को सीज किया गया। ओवरलोडिंग में 26, बिना टैक्स 19, बिना लाइसेंस 7, बिना परमिट 4 और बिना फिटनेस 1 वाहन का चालान काटा गया। इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव के 2 मामलों में भी कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान पुलिस के सहयोग से सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया।
देहरादून के कोतवाली नगर क्षेत्र में नकबजनी की घटना का पुलिस ने अनावरण करते हुए एक महिला चोर को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया है। बैंक ऑफ इंडिया एस्ले हॉल शाखा की वरिष्ठ शाखा प्रबंधक सुनीता शर्मा ने 21 मई 2026 को तहरीर दी थी कि एटीएम के बाहर एयर कंडीशनर और कॉपर वायर चोरी हो गए हैं। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय मुखबिर तंत्र की मदद से जांच की और 27 मई को चेकिंग के दौरान महिला अभियुक्ता को चोरी किए गए सामान के साथ पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वो पूर्व में भी चोरी के मामलों में जेल जा चुकी है। देहरादून में आरटीआई एक्टिविस्ट के खुलासे के बाद बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा दान की राशि के कथित दुरुपयोग को लेकर सोशल मीडिया पर उठे विवाद के बीच बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कार्यकाल में दान की राशि खर्च नहीं की गई है और सोशल मीडिया पर फैल रही जानकारी भ्रामक और सनसनी फैलाने वाली है। उन्होंने मामले की जांच के लिए समिति गठित करने की बात कही है जो 20 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। द्विवेदी ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान संस्था को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और संबंधित भुगतान पूर्व कार्यकाल से जुड़े हो सकते हैं। तो देहरादून की खबर है जहां पर पूर्व कार्यकाल से भुगतान जुड़े होने की संभावना जताई गई। आरटीआई खुलासे के बाद बीकेटीसी पर दान राशि के दुरुपयोग का आरोप लगा है। अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने आरोपों को भ्रामक बताया है और अपनी सफाई पेश की है। दान राशि वर्तमान कार्यकाल में खर्च न करने का दावा किया जा रहा है। जांच समिति गठित हो गई है। अब 20 दिन में रिपोर्ट देने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। देहरादून से खबर जहां पर उत्तराखंड परिवहन विभाग ने डिजिटल सेवाओं की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए संभागीय परिवहन कार्यालय में हाईटेक डिजिटल ई लॉबी का शुभारंभ किया है। इस आधुनिक सुविधा का लोकार्पण प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने किया। इस मौके पर मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि डिजिटल इंडिया के विजन को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार जन सुविधाओं को आधुनिक और पारदर्शी बना रही है। उन्होंने कहा कि हाईटेक डिजिटल ई लॉबी नागरिकों को तेज, सरल और तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होगी। परिवहन विभाग की इस नई पहल से आम लोगों को कई सेवाएं एक ही स्थान पर डिजिटल माध्यम से आसानी से मिल सकेंगी। विभाग का उद्देश्य लोगों का समय बचाने के साथ साथ सेवाओं में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाना है।